वही रब है, उसी का सब है और उसी से सब है। वो रब खालिक है, हम मखलूक हैं। वो रब राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो रब सत्तार है, हम मस्तूर हैं। वो रब रहीम है, हम मरहूम हैं। वो रब अहद भी है, वाहिद भी है, समद भी है, लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है। वो रब सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, सुबहान है, हन्नान है, मन्नान है, दयान है, रैहान है, वाहिद है, अहद है, समद है, मालिक है, राज़िक है, खालिक है, अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, सुब्बू है, कुद्दूस है, मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। वो रब है, उसी का सब है। अगर उसी के लिए आपने जलसा किया है तो सवाब ही सवाब है। अगर उसी रब के लिए आप यहाँ आए हो जिक्र की महफिल में कि वहां अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह का तज़किरा होगा, अल्लाह की बड़ाई होगी, अल्लाह की तस्बीह बयान की जाएगी, अल्लाह की तकबीर बयान की जाएगी, अल्लाह की हम्द बयान की जाएगी, अल्लाह की ज़ात का जिक्र होगा, अल्लाह की सिफात का जिक्र होगा, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा, अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा। हम वाज सुनने के बाद, नसीहत सुनने के बाद, खिताब सुनने के बाद, बयान सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद, नाज सुनने के बाद उसी रब की तरफ रुजू करेंगे, उसी रब की तरफ क्या कहते हैं आएंगे, उसी रब की बारगाह में तौबा करेंगे, उसी रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे। तो आपका जलसा 100% कामयाब है। तब तो आपका जलसा करना भी सवाब और सुनना भी सवाब, आपका आना भी सवाब, इन उलमा से बुलाना भी सवाब। अगर उसी रब के लिए ये सारी मेहनतें हैं तो क्या है? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलिए, सवाब है। और अगर आपका मकसद है नाम, मकसद है नमूद, मकसद है शोहरत, मकसद है तफरीह तबाह, मकसद है कि हमारा नाम होगा, बड़ा जलसा हुआ, हमने इतना बड़ा जलसा किया कि हजरत असद इकबाल को बुला लिया, हमने इतना बड़ा जलसा किया कि मुफ्ती गुलाम गौस साहब को बिलगिराम से बुला लिया, हमने इतना बड़ा जलसा किया कि खुतबे बंगाल मुफ्ती को बुला लिया। तो फिर क्या कहते हैं? सवाब। जोर से बोलो, फिर आपका आना। इसलिए मौज मस्ती के लिए जलसा ना करना ठीक, ना कराना ठीक। और मोहब्बत से बोलो। मौलाना अब्दुल सलाम साहब, मौलाना नौशाद साहब, आपको तो नहीं हुआ ना? खैरियत है ना? हजरत आ गए, हाथ मिला लीजिए। खून सूख गया मौलाना नौशाद साहब का। मुफ्ती नसीब साहब परेशान है। बहरहाल वालों, बड़े खुश नसीब हो, सिर्फ आज के मेंबर पर आप असद इकबाल की शायरी नहीं, मुफ्ती नसीम की सदारत नहीं, आज इसी मेंबर रसूल में 1, 2, 10, 5 नहीं, 30 हुफ्फाज के सरों पर हिफ्ज़ो क़िरात का ताज सजाया जाएगा। सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, जो आपने मेहनतें की हैं अपने मदरसे के लिए, आपके यहाँ से जो पढ़कर ये 30 बच्चे फारिग होने जा रहे हैं, इन बच्चों की आपने खिदमत की है, इन्हें खिलाया है, पिलाया है, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, अपने घर में बुलाया है। आज आप लोग अपने मुकद्दर की मेराज समझो, अपनी किस्मत की मेराज समझो कि आपके यहाँ से 1, 2 नहीं 30 बच्चे निकल रहे हैं और वो भी हाफिज़े कुरान बन के निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह।
हुफ्फाज में न जाने कौन आलिम रब्बानी होगा, कौन फाजिल हक्कानी होगा, कौन मुफ्ती बरहक होगा, कौन शेख तरीकत होगा, कौन वक्त का कुतुब हो जाए, कौन वक्त का गौस हो जाए, कौन वक्त का वली हो जाए, कौन वक्त का पीर हो जाए। बहरहाल वालों, अल्लाह की कसम, इनके पीछे जो आपने एक एक पाई खर्च किया है ना, उसकी जज़ा, उसका बदला, उसका इनाम और उसके मुआवजे में जो रब्बे काबा तुम्हें दुनिया में इनाम देने वाला है और फिर जो आखिरत में तुम्हें इनाम मिलने वाला है, अगर उसकी दास्ताने जमील सुन लो तो अश अश कर उठो। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, वो मंजर, वो घड़ी, वो साते सईद भी आप देखेंगे कि जब यही उलमाए रब्बानीन अपने दस्तहाए इल्म और हिकमत से इन हुफ्फाज के सरों पर हिफ्ज़ो क़िरात की दस्तार रखेंगे। सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पहली दस्तार है? इससे पहले भी दस्तार होती रही है? सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबसे पहले दस्तार किसकी हुई मालूम है? जल्दी से बोलो, हाँ या नहीं? पता नहीं है और पता होना भी नहीं चाहिए। पता होना चाहिए तो क्या मैं पता बता दूं? तो पता ही बताऊंगा तो तकरीर कब करूंगा? मिसबाही साहब, ये सोचने की बात है राही कि हम सोचते ही रहे तो क्या होगा? आओ तारीख दास्तान की मैं रखूं। भारत में मेरे इल्म के मुताबिक जो सबसे पहले दस्तार हुई, हज़रात सुनिए, नोट कीजिए, आपको काम आने वाला है। वो किनकी हुई है? हाँ, इंडिया में हजरत ने जवाब दिया, बता दूं, सबसे पहली बाज़ाब्ता फरागत के बाद जो दस्तार हुई, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, सुभान अल्लाह, वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला की। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, बदायूं की जमीन है और पढ़ रहे हैं अपने उस्ताद गिरामी वेकार के पास। जिस तरह आपके बच्चे, आपके भतीजे, आपके भांजे, आपके बेटे हजरत मुफ्ती नसीमुल कादरी साहब के पास, हजरत अल्लामा सलाम के पास, हजरत मौलाना जाकिर साहब के पास, हजरत मौलाना नौशाद के पास पढ़ते हैं, उसी तरह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? बदायूं शरीफ में। कहाँ पढ़ रहे थे? बदायूं शरीफ। बोलो ना भाई, जोर से बोलो। किनके पास पढ़ते थे? उस्ताद कौन था? हजरत मौलाना अलाउद्दीन उसूली। बोलिए सुभान अल्लाह, जरा नाम ले लो उनका ताकि याद रह जाए और उनकी बरकत मिल जाए। मौलाना अलाउद्दीन उसूली पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ाने वाले अल्लामा अलाउद्दीन उसूली है और पढ़ने वाले महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह। खत्म होने वाली थी कि अल्लामा उसूली ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के उस्ताद गिरामी वेकार ने कहा, बेटा कुदूरी खत्म होने वाली है, मैं चाहता हूं कि इस किताब की खत की तकरीब में आपकी दस्तार कर दूं, आपके सर पर अमामा रख दूं, आपके सर पर फजीलत का ताज रख दूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बड़े खुश हुए, दौड़े भागे, अम्मी के पास गए। अब्बू इंतकाल कर गए थे और अब्बू इंतकाल कर जाने के बाद माँ ने पढ़ाई नहीं रोका, माँ ने पढ़ाई नहीं छुड़वाया। ए लोगों, आज तुम बहाने करते हो हम अपने बेटे को पढ़ाएं कैसे, आमदनी नहीं है, खर्च के लिए पैसा नहीं है, बेटा जवान हो गया है, बेटा बालिग हो गया है, मालदा भेज दो, कोलकाता भेज दो, दिल्ली भेज दो, मुंबई भेज दो। आप अपने बेटे को डेंटिंग में लगा देते हो, पेंटिंग में लगा देते हो, होटलों में लगा लेते हो। जवा मुसलमानों, औलाद को डेंटिंग में ना लगाओ, औलाद को पेंटिंग में ना लगाओ, औलाद को होटल में ना लगाओ, औलाद को कारोबार में ना लगाओ। जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। नारे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन। बेटों को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ, इसलिए कि ये दौर लड़ाई का नहीं, ये दौर पढ़ाई का है। ये दौर, जोर से बोलिए, है। आपके पूरे जिला में एक भी ऐसा मुस्लिम कॉलेज है? आपके पूरे मालदा जिला में एक भी ऐसी कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी? बोलो ना। ऐसी कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट है कि जहां आपकी बेटी, जहां आपकी बहन, जहां आपकी भांजी, जहां आपके घर की बच्ची हिजाब लगा के पहने जाए? नहीं है। बोलो ना। नहीं है। पूरे मालदा में नहीं है। नहीं। अब ये हिजाब का कानून चल रहा है, बहसें हो गई है और जज ने फैसला को महफूज कर लिया है। जरा 1 मिनट खुसूसी तवज्जो देना। फैसला महफूज हो चुका। अब अगर जज ने फैसला दे दिया कि किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में कोई भी तालिबा, कोई भी लड़की हिजाब लगाकर नहीं आ सकती, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी भांजी की, अपने बच्चियों की पढ़ाई बंद करोगे कि बेहिजाब नहीं जाएगी। अगर पढ़ाई बंद कर दिए, आपने पढ़ाई बंद कर दी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपनी बेटियों को, भतीजियों को, भांजियों को, अपने घर की बच्चियों को भेजना बंद कर दिए, तो क्या हाल होगा? जहालत फैलेगी ना, अंधेरा रहेगा ना, नस्ल तक जो है तारीकी छा जाएगी। और अगर आपने भेजा तो फिर बेहिजाब भेजना होगा। बोलो ना जी। अब जरा सोचो कि आपका अपना कोई कॉलेज ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई ऐसी नहीं है, इंस्टीट्यूट कोई ऐसा आपके पास नहीं है कि जहां आप लिबास का उसूल, कानून, ज़ाब्ता खुद बना सकते। कितने पीछे हम और आप तालीम के लिए मामले में कि हमारे पास अपना कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं। कितने मजबूर हैं हम और आप कि हमारे पास ऐसा कोई शोबा नहीं कि हम सीना तान कर कह सके कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज है और हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल भी महफूज है। अब अगर आपके एरिया में कोई अरबी यूनिवर्सिटी बनाए, मुफ्ती नसीमुल कादरी जैसी शख्सियत, तो आप हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। आपको खार बन के ये आंखों में चुभने लगते हैं कि मुफ्ती नसीम साहब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अकेले कैसे चला रहे हैं, मुफ्ती नसीम साहब इतना बड़ा इदारा और मदरसा कैसे चला रहे हैं। मुसलमानों, तुम तालीम में पीछे हो, तुम अपने रहबर से हसद करते हो, तुम इतने पीछे हो कि तुम्हारे पास अपना कोई साब्ता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जलालत बंद हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अब जलील ना किया जाए, अगर तुम चाहते हो कि अब तुम्हें खार ना करे, अगर तुम चाहते हो कि अब तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे, तो याद रखना तुम्हें तालीम के मैदान में आगे आना होगा। तुम्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुद अपनी समझ रहे हैं आप? ये जो करोड़ों रुपए के जो है आप नियाज का प्रोग्राम, फातिहा का प्रोग्राम, जलसा का प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करते हो, चादर चढ़ाते हो, गागर उठाते हो, ये सब जरा शॉर्ट करो, मुख्तसर करो, कम करो, रुपया बचाओ और उन्हीं रुपया को लगाओ स्कूल में, उन्हीं रुपया को लगाओ कॉलेज में, उन्हीं रुपया को लगाओ यूनिवर्सिटी में, उन्हीं रुपया को लगाओ तालीम में। तालीम मजबूत रहेगी, आपका बच्चा मजबूत होगा, तालीम मजबूत रहेगी, आपकी बच्चियां मजबूत होगी। आप अगर तालीम में आगे बढ़ोगे तो फिर सियासत में तुम्हारा मकाम, तिजारत में तुम्हारा मकाम होगा, फिर हर जगह इज्जत मिलेगी।
मोहब्बत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, इज्जत की निगाहों से देखे जाओगे। तो क्या आप तालीम की तरफ अपना दिल दिमाग लगाने को तैयार हैं? जोर से बोलो ना भैया। तैयार हैं। तो जरा हाथ उठा के बोले पूरा मजमा के तैयार है। पूरा मजमा, पीछे वालों आप भी अपने इलाके के उलमा को लेकर, आमाए दीन को लेकर, रोसा को लेकर, जिम्मेदारों को लेकर मीटिंग करो, विचार करो, गौर फिक्र करो कि तुम्हारे बच्चों का और बच्चियों का मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा और किस तरह महफूज होगा, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौम का रुपया जाय ना करो, अपने कायद को पहचानो, अपने रहबर को पहचानो। हजरात, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान पाक में ही ऐलान फरमा दिया, हल यस्तविल लजीना यअलमून वल्लजीना ला यअलमून। क्या पढ़े लिखे और अनपढ़, अहले इल्म और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? जोर से बोलिए ना। नहीं बराबर हो सकते हैं? ये माइक किसने इजाद की है? बोलेंगे कुछ आप लोग? ये कैमरा किसने इजाद की है? ये डेस्क किसने बनाया है? इंसान में किसने? मुसलमान ने, यहूदी ने, ईसाई ने, सिख ने, किसने? और क्यों बनाया? उनके पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, साइंस में माहिर है, तफक्कुर और तदब्बुर से काम लेते हैं। और जो लोग तफक्कुर से काम ले रहे हैं, तदब्बुर से काम ले रहे हैं, इल्म से काम ले रहे हैं, वो अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी हुक्मरानी चल रही है। हक तो ये है कि मौलवी साहब मस्जिद के मेंबरों मेहराब में जो हाथ उठा उठा कर उनके लिए बददुआ करते हैं, वो भी उनकी इजाद करदा माइक में बददुआ करते हैं। जागो, बेदार हुओ, होश के ना खुल्लो, तालीमी मैदान को अपनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ और कंट्रोल ऐसा रखो, खर्च ऐसा करो, उसूल ऐसे बनाओ, ज़ाब्ते ऐसे बनाओ कि तुम्हारे पास आला किस्म का मदरसा हो, तुम्हारे पास आला किस्म की यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार तुम खुद बनो। हजरत गिरामी, ये इल्म का दौर है। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जब हुजूरी खत्म होने लगी, उनके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने कहा, बेटा हुजूरी खत्म होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि अब इस किताब के खत्म के मौके पर आपके सर पर दस्तार रख दी जाए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन दौड़े भागे अम्मी के पास पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, चेहरा खिला खिला सा। हाँ माँ, वजह ही इतनी बड़ी है बेटा, बात क्या है? कहा उस्ताद ने कहा है कि निजामुद्दीन अब तुम्हारे सर पर क्या रखी जाएगी? जोर से बोलिए। दस्तार रखी जाएगी। जैसे कि आज मुफ्ती नसीम साहब के बच्चे और दूसरे 29 बच्चों के सर पर दस्तार रखी जाएगी। माँ को इतनी खुशी हुई कि आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुभान अल्लाह। आप पहले इंतकाल कर गए थे, मगर ख्वाजा निजामुद्दीन की वालिदा ने पढ़ाई नहीं रोकी, तालीम मौकूफ नहीं फरमाया। कहा बेटा, तुम्हें खर्चा फिक्र नहीं करनी है, तुम्हें खर्चा का ख्याल नहीं करना है, तुम पढ़ते जाओ, मैं सूत काट काट कर कपड़ा तैयार करती जाऊंगी और उसी से घर चलता जाएगा। मुस्लिम खातून की गैरत, खातून होकर, लेडीज होकर, औरत होकर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मेरे शौहर नहीं है और मेरे बेटे पढ़ रहे, चंदा दे दो, मदद कर दो, मुआवनत कर दो। नहीं, मेरा बेटा आलिम दीन हो रहा है तो मैं मांग कर नहीं पढ़ाऊंगी, मैं चंदा उठा कर नहीं पढ़ाऊंगी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की वालिदा खुद सूत काटती, कपड़ा तैयार होता, बेचती, उसी से तालीम भी होती घर का,
खर्च भी चलता, माँ खुशी से रोने लगी। और जो पैसा जमा जमा के रखा था, इकट्ठा करके रखा था, सब निकाला और अपने बेटे को दिया। बेटा ले जाओ, अपने उस्ताद को दे दो और कह दो कि मेरी माँ ने कहा है इस रुपया में महफिल का इनेकाद करे, जिस मसरफ में चाहे खर्च करे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन दौड़े भागे, फिर उस्ताद के पास पहुंचे और नजराना पेश किया। उस्ताद जी, ये मेरी माँ ने दिया है, ये वो पैसा है जो मेरी माँ सूद काट काट के जमा करती रही है, लीजिए और महफिल का इनेकाद कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। शागिर्द कैसा है, शागिर्द की माँ कैसी है। अब शागिर्द के उस्ताद को देखो, उतना ही रुपया, उतनी ही रकम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के उस्ताद अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने उस पैसे में मिलाया। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मौलाना नौशाद और मौलाना अब्दुल सलाम और आप सारे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। उस दौर में, उस दौर की हैसियत के मुताबिक प्रोग्राम रखा गया। दस्तार बांधने के लिए अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने बदायूं ही के एक मजजूब बुजुर्ग, एक मस्तान बुजुर्ग, एक दुर्वेश को बुलाया। नाम था हजरत अली मौला। क्या नाम? सुभान अल्लाह। हजरत, आप अल्लाह वाले हैं, दुर्वेश है, मजजूब है, खुदा मस्त है, आपको आना होगा। कहा क्यों? कहा महफिल सजिए। कहा क्यों सजिए? कहा निजामुद्दीन के सर पर दस्तार रखी जाएगी। हजरत ने झूम कर कहा मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। महफिल सज गई है। दस्तार के लिए, अमामा शरीफ के लिए कपड़ा आ गया है, उलमा आ गए हैं, सूफिया आ गए हैं, लोगों का जम्मे गफीर है। अब दस्तार रखी जा रही है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर पर, उनके उस्ताद अलाउद्दीन उसूली ने, और वही खुदा मस्त बुजुर्ग हजरत अली मौला ने सुभान अल्लाह अमामा बांधा। और जब अमामा बांध दिया, दस्तार रख दी गई, तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने महफिल में सारे लोगों के सामने हजरत अली मौला के कदम को चूमा। और जब कदम को चूमा तो हजरत अली मौला ने एक नारा बुलंद किया, मुंडा बड़ा होइसा। ये बदायूं की उस टाइम की ज़बान थी। नारा बुलंद किया हजरत अली मौला ने कि मुंडा बड़ा होइसा, मतलब अल्लाह ने चाहा तो ये नौजवान इतना बुलंद होगा, इतना रफीउ दराजात होगा, इतना अजीमुल बरकत होगा कि दुनिया इनके कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी दो वजह। पहली वजह तो ये कि जो दस्तार के लिए कपड़ा तैयार हुआ था, उसको किसी और ने नहीं, ख्वाजा निजामुद्दीन की वालिदा ने वुजू करके तैयार किया था। सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह ये कि सारे लोगों के सामने ख्वाजा निजामुद्दीन हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, मगर हजरत अली मौला गैर सैयद, उनका कदम चूम रहे हैं। इन दो वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम दिया, इतना अजीमुल शान बना दिया, इतना अजीमुल मरकत बना दिया कि अल्लाह अल्लाह पूछे इन उलमा से, पूछे इन उलमा से। वो दौर भी आया, वो दौर भी आया कि हजरत अली मौला मजजूब का कहा हुआ जुमला दुरुस्त हुआ कि मुंडा बड़ा होइसा। हजरात, फिर पूरा भारत, पूरा इंडिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उलमा, क्या फुज़ला, क्या रोजाबा, क्या नुक़बा, क्या अस्फिया, क्या अत्किया, क्या औलिया, सभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दस्तबोशी करते नजर आए, सभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की कदम बोशी करते हुए नजर आए। और हजरात, फिर तो ये अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को मकाम दिया कि जब उनका इंतकाल हुआ, दिल्ली में बात फैल गई। दिल्ली में आम शोहरत हुई कि आज हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया है।
और जैसे ही खबर हुई ना, छोटे रोने लगे, बड़े रोने लगे, अमीर रोने लगे, गरीब रोने लगे, काले रोने लगे, गोरे रोने लगे, हिंदू रोने लगे, मुस्लिम रोने लगे। हर किसी की आंख तरबतर थी, हर किसी का दिल धड़क रहा था, हर किसी की आंख फड़क रही थी। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था कि आज दिल्ली यतीम हो गई है, आज दिल्ली बेसहारा हो गई है, आज दिल्ली बेसहारा हो गई है। जो दिल्ली की सरपरस्ती करते थे वो निजाम ना रहे, जो दिल्ली की रहबरी करते थे वो ख्वाजा निजाम ना रहे, जो दिल्ली के गरीब की गुर्बत को दूर करते थे वो निजाम नहीं रहे। वो निजामुद्दीन औलिया जिनका आस्थाना, जिनकी खानकाह, जिनका दरबारे दुर्भार गरीबों के लिए था, फकीरों के लिए था, यतीमों के लिए था, बेवाओं के लिए था, बेकसों के लिए था, बेचारों के लिए था। अरे जिसके दरबार में जात पात नहीं देखा जाता था, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता था, काला गोरा नहीं देखा जाता था, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता था, वो दरबारे दुर्बार था कि भूखा जाता खाना खा के आता, बेकपड़ा जाता कपड़ा पहन के आता, गम का मारा जाता खुशियों का ताज सजा के आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। रो रहे हैं सब। एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, मुल्तानी बुजुर्ग, वो पहुंचे और पूरी दिल्ली ही टूट गई देखने के लिए, जियारत करने के लिए। दस्तार के वक्त जो हजरत अली मौला मजजूब खुदा मस्त ने कहा था मुंडा बड़ा होइसा, बस उसकी एक झलक दिखाकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का जनाजा उठा लिया गया है। आगे दीवाने रो रहे हैं, पीछे दीवाने रो रहे हैं, दाएं दीवाने रो रहे हैं, बाएं दीवाने रो रहे हैं। जब हमारा क्या होगा, अब गरीबों का क्या होगा, अब यतीमों का क्या होगा, अब बेचारों का क्या होगा, अब बेचारों का क्या होगा, अब कौन यतीमों के सर पे हाथ फेरेगा, अब कौन बेकसों के सर पे हाथ दस्ते शफकत रखेगा, अब कौन भूखों को खाना खिलाएगा, अब कौन गिरतों को उठाएगा, कौन पड़तों को संभालेगा, कौन रोतों को हंसाएगा। हर किसी की आंख में आंसू है और यही कह रहे हैं आज दिल्ली यतीम हो गई है, आज के बाद हमारा कोई बोइडो मददगार नहीं रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ऐसा भी आलम आया कि जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जनाजा उठा है तो कहने वाले ने कहा था, ए तमाशा गाहे आलम रोए तो, ए तमाशा गाहे आलम रोए तो, तू कुजा पहरे तमाशा मीरवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया सब तो परेशान होते थे तो आपके दरबार में आते थे, गम के मारे आपके यहाँ आते थे, बेचारे आपके दरबार में आते थे, बेसहारे आपके दर पे आते थे, सब आपकी ज़ियारत करने आते थे। मगर ये महबूब इलाही आज आप कहाँ चले, आज आप किस देश का सफर कर रहे हैं? आज तो आप उस शहर खामोशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां से फिर कोई दोबारा लौट कर नहीं आता है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत गिरामी जब कहने वाले ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के करीब कहा था कि तमाशा गहे आलम रोए तू कुजा बहरे तमाशा मीरा भी। हुजूर सब तो आपको देखने आते थे, यहाँ आपकी खानका में, आपके दरबार में सब आपकी ज़ियारत का इश्तियाक लेके आते थे। मगर आप कहां चले तो मालूम है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की ताबूत हिलने लगी थी, जनाजे से हाथ बाहर आ गया था और फरमाया था कि मन नमी रवम, मन नमी रवम। अगर यही बात है तो लो अब मैं आगे नहीं बढ़ता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लाहुल मुमिनीन, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वो एक जुमला जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दस्तार के वक्त खुदा मस्त मजजूब बुजुर्ग हजरत अली मौला ने कहा था मुंडा बड़ा होइसा। उसके जलवे कैसे कैसे लोगों ने देखे और किस किस तरह से लोगों को नजर आए। अल्लाह अकबर कबीरा।
आज ठीक उसी दस्तार की सुन्नत अदा इसी मेंबर पर होगी, उसी दस्तार की सुन्नत अदा इसी स्टेज पर होगी। आप खुशनसीब हो कि आपके इदारे से एक दो नहीं 30-30 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान की अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो एक लंबी तारीख है। सिर्फ कुरान, हिफ्ज़े कुरान पर बयान हो तो कई रोज दरकार है। आपको मैं इशारा करते हुए गुजर जाना चाहता हूं। अब गौर करें कि कुरान पाक वो मोहतम बिशान किताब है जिसे रब्बे काबा ने नाजिल इसलिए फरमाया ताकि मेरे बंदे इसको पढ़ें, समझें, गौर करें, अमल करें। कुरान वो किताब है कि जिसको पढ़ा जाए, समझा जाए, अमल किया जाए तो अदना आला हो जाए, जर्रा आफ्ताब हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, लोग राहे रास्त में आ जाए, सीधे जन्नत में पहुंच जाए। लेकिन आज क्या पाबंदी के साथ आपके घरों में कुरान की तिलावत हो रही है? नहीं। मैं हजार लोगों के मजमा से पूछता हूं कि एक आदमी खड़े हो जाओ और ये कहो कि मैंने अलहम्द के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान पढ़ा भी है और तर्जमा के साथ समझा भी है, तो आपको कभी कभी बल्कि अक्सर ही एक आदमी इस महफिल से, जलसा से, कॉन्फ्रेंस से खड़ा होकर नहीं कहता, यानी कुरान को लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप और हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो समझ बिल्कुल नहीं रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो नहीं आया, कुरान शरीफ कुरान खानी में तलबा से तिलावत करवाने के लिए तो नहीं आया। कुरान किस लिए आया? हिदायत, रास्ता दिखाने के लिए, आपको जहन्नम से बचाने के लिए, हलाल और हराम बताने के लिए, जायज और नाजायज को खोल खोल कर बयान करने के लिए। कुरान पढ़ने वाली किताब है, कुरान समझने वाली किताब है, कुरान अमल करवाने वाली किताब है। कुरान को अल्लाह ने भेजा ही इसलिए था ताकि मेरे बंदे इसको पढ़ें, ताकि मेरे बंदे इसको समझें, ताकि मेरे बंदे इसको अमल करें। जब तक रूए जमीन पर मुसलमान कुरान को पढ़ते रहे, कुरान को समझते रहे, कुरान पर अमल करते रहे, मुसलमान सुरखुरू होते रहे, मुसलमान बाइज्जत जिंदगी गुजारते रहे, मुसलमान के सर पर इज्जतों का ताज सजा रहा। और जिस दिन से, जब से मुसलमान ने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया, उसी दिन से जलालत, उसी दिन से रजालत, उसी दिन से नाकदरी मुसलमानों का मुकद्दर हो। आज मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया है। देखो मुसलमान कैसे काटे जा रहे हैं, देखो मुसलमान कैसे मारे जा रहे हैं, देखो मुसलमान कैसे जलील हो रहे हैं, देखो मुसलमान कैसे रुस्वा हो रहे हैं। आज हजरात मुसलमानों का हाल मत पूछिए, आप तो बड़े मजे में हो। शबे मेराज कल की रात है, दूर ना जाओ, फिलिस्तीन ही देख लो, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा को आपने देखा, वहां मस्जिद, क्या हाल है फिलिस्तीन में मुसलमानों का? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? यहाँ डींगे मारने वालों, मौज मस्ती करने वालों, लोग भोग विलास करने वालों, शराब के अड्डों में भीड़ लगाने वालों, चाय खानों में जलसा करने वालों, मौलवी मौलाना के पीछे पड़ जाने वालों, यहाँ तो तुम मस्ती में हो, मजे में हो। लेकिन फिलिस्तीन सुना है कभी क्या हाल है मुसलमानों का? क्या गुजरता है वहां आए दिन मुसलमानों के साथ? वो मस्जिद अक़सा जहां से आपके और हमारे आका ने, मौला ने मेराज का सफर चालू किया, दूसरा मरहला ऊपर की तरफ, आसमानों की तरफ। क्या हाल है उस मस्जिद का?
वहां हमारे बच्चों का बचपना खतरे में है, जवानों की जवानी खतरे में है, वहां हमारी माँ बहनों की इज्जत और बेकार खतरे में है। दवा वक्त पर नहीं मिलने की वजह से रोजाना मुसलमानों के बच्चे वहां मर रहे हैं। कब किस मुसलमान की जवानी को वहां निशाना बना दिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तड़प रहे हैं वहां के बच्चे, बिलक रहे हैं वहां के जवान। एक दो नहीं, 2-4 हजार नहीं, लाखों लाख फिलिस्तीन के मुसलमान बेघर हैं। उनके पास छत नहीं, उनके पास शामियाना नहीं, वो पेड़ों के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो दवाइयों को तरस रहे हैं, अच्छा पीने के लिए उनके पास पानी भी नहीं है। हाँ, मुर्गा मुसल्लम खाने वालों, मौज मस्ती करने वालों, करोड़ों की चादरें चढ़ाने वालों, लाखों की नियाज कराने वालों और लाखों के जलसे कराने वालों, बात बात में मौजों मस्ती करने वालों, वहां जरा तसव्वुर करो कैसी जिंदगी है कि जहां सही से मुसलमानों को पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, जहां तड़पते पिलकते सिसकते बच्चों के सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, जहां जख्मी मुसलमान जवानों और बच्चों के लिए सही से दवाई नहीं है, कोई इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है। बस वो लोग खुदा भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद अक्सा की जंग लड़ रहे हैं। उन लोगों की तमन्ना है तो बस इतनी है, उन लोगों की ख्वाहिश है तो बस इतनी है कि मस्जिद अक्सा आजाद हो जाए। दुआएं करते हैं, तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर। जरा देखो उनकी आंखों के टपकते हुए आंसू, जरा देखो उनके धड़कते हुए दिल, जरा देखो उनकी फड़कती हुई आंखें कि जवान बाप के सामने बच्चों को कत्ल किया जाता है, भाइयों के सामने बहनों को बेहिजाब कर दिया जाता है, इससे तो आबरू लूट ली जाती है। बंदूक की नोक पर वहां के जवान हैं, ऐसी हालत और कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों, जरूरत इस बात की है कि फजूल खर्ची बंद, दुआएं करो उनके हक में, अपने आस पड़ोस के गरीबों का ख्याल रखो। आज जो ये हुक्मास आपके यहां से जा रहे हैं, आपके उलमा जो अपने दस्तहाए इल्म और हिकमत से इनके सर पर हिफ्ज़ और क़िरात का ताज रखेंगे, ये तो इनके लिए अजमत है ही, इनके लिए सआदत है ही, इनके लिए बरकत वाली बात है ही। भला इनके मकाम और मर्तबा का आप अंदाजा क्या कर सकते हो? ये तो अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम का खास फज़्ल व करम है कि आप इनकी खिदमत कर रहे हो, आप इनसे मुसाफा कर रहे हो, आप इनको अपने यहाँ बुला रहे हो। अल्लाह की कसम इतने मुकद्दस है कि ये जहाँ कदम रखते हैं फरिश्ते वहां अपने नूरी परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिनके कदम के नीचे फरिश्ते अपने नूरी परों को बिछाए, उनका कोई मकाम समझ सकता है? नहीं, जोर से बोलो ना। नहीं। एक बड़ी प्यारी रिवायत आई याद, हजरत इमाम गजाली लिखते हैं कि कल कयामत के दिन एक आदमी का फैसला होगा और फैसला जहन्नम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जहन्नम का। जहन्नम का। ले जाओ इसे जहन्नम की तरफ। फरिश्ते ले जाएंगे तो फिर अल्लाह का हुक्म होगा जरा ठहरो, ठहर जाएंगे। मौला इरशाद, आप पूछो कि इनका दुनिया में कोई दोस्त मौलाना था, आलिम था? सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। वो अर्ज गुजार होगा, मौला पालनहार खुदाबंदा बादशाह बेनियाज, मेरा कोई दोस्त आलिम नहीं था, मेरा कोई दोस्त आलिम नहीं था। आज भी बहुत सारे सियाने और चतुर टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं भाई किसी आलिम से दोस्ती मत करो, दोस्ती करोगे साल में 2-4 मरतबा रसीद बढ़ा देंगे, कभी जलसा की रसीद, कभी मस्जिद की रसीद, कभी मदरसे की रसीद। बोलो सही कि नहीं? दोस्त नहीं था कोई आलिम? या अल्लाह, मेरा कोई दोस्त आलिम नहीं था। फरिश्ते अभी जहन्नम की तरफ उसको ले जाने की तैयारी ही करेंगे कि अल्लाह फरमाएगा ठहरो जरा भी। इनको पूछो कि तुम्हारा कोई दोस्त आलिम नहीं था, लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं में, तुम्हारे आबा व अजदाद में, तुम्हारे बाप दादा में, खानदान में, ऊपर में कोई आलिम था? सुभान अल्लाह। कोई मौलाना था? कोई हाफिज़े कुरान था? वो गौर करेगा, बाप नहीं था,
दादा नहीं था, परदादा नहीं था, छकड़ दादा नहीं था, नकड़ दादा नहीं था, 40 पुश्त तक पहुंच जाएगा नहीं था। मायूस होकर कहेगा मौला नहीं, मेरे आबाओ अजदाद में कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन, कोई मौलाना नहीं था। घबरा जाएगा, ठपाटप आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगेंगे, कलेजा दहलने लगेगा और दिल ही दिल में सोचेगा काश काश मेरे आबाओ अजदाद में खानदान में कोई आलिम होता, काश दुनिया में हमने डॉक्टर से, मास्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, नेता से, वार्ड मेंबर से, मुखिया से, सरपंच से, एमएलए से, एमपी से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से दोस्ती की थी। काश के उनसे दोस्ती नहीं होती, किसी आलिम से वहां जाकिर से हो जाती, मौलाना अब्दुल सलाम से हो जाती, असद भाई से हो जाती, सूफी साहब से हो जाती। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और सोच लेगा कि अब तो जहन्नम में जाना ही है। अभी ये सोच ही रहा होगा कि अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम फरमाएगा अच्छा चल पूछ कि इनके नीचे इनकी औलाद में, बेटों में, पोतों में, परपोतों में, छड़पोतों में, लकड़ पोतों में 40 तबक नीचे। क्या सब लोग खैरियत? खैरियत तो तवज्जो आप लोग की चाहूंगा, आपको बोल रहा हूँ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब तो देखो ये पढ़े लिखे लोग भी बोलने लगे, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो। और जब अल्लाह फरमाएगा अच्छा चलो इनकी औलाद में पूछो, बेटों में, पोतों में कोई हाफिज, कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई आलिम दीन, तो वो गौर करेगा नहीं, बेटे में कोई हाफिज नहीं, पोते में कोई हाफिज मौलाना नहीं, पोते में कोई हाफिज मौलाना नहीं, कोई आलिम दीन नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई सैयद वाला नहीं, कोई तरीकत वाला नहीं, कोई मार्फत वाला नहीं, कोई हकीकत वाला नहीं। मायूस होकर कहेगा मौला बेटों पोतों में भी कोई मौलाना नहीं, आलिम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा मानो गोया उसका दम ही निकल जाए। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम फरमाएगा अच्छा पूछ कि दुनिया में इस शख्स का कोई ऐसा दोस्त था, कोई ऐसा यार था, कोई ऐसा साथी था कि उस दोस्त और साथी का कोई दोस्त मौलाना हो, आलिम हो। अल्लाहु अकबर। जब इतना अल्लाह पूछेगा तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम वो खुश हो जाएगा और खुश होकर कहेगा हाँ मौला मेरा फला दोस्त था और उस फला दोस्त का फला मौलाना दोस्त था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा जा, आज उसी दोस्ती की वजह से तुझे मैंने जन्नत में महल दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़ी कीमती रिवायत याद आ गई, सुनाऊं? बोलो ना, नात कब सुनिएगा? नात भी सुनाइए। मखदूमे जहान, अरे आपकी जर्रा नवाजी मनानम के मंदानम। सुभान अल्लाह। ऐ मुदरिबे खुश काका तू की मन कुकू तू दक दक मन हक हक तू मन हु हु। ये असद भाई के लिए मैंने खास तौर पर पढ़ा है। ऐ मुदरिबे खुश काका तू की मन कुकू तू दक दक मन हक हक तू ही मन हु। और आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? कोई आप में से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गोंगा बहरा हो तो बोलो मेरे पास एक ऐसा वजीफा है, और असद इकबाल की जबानी शायरी में वजीफा है कि मैं पढ़ दूं तो गोंगा बहरा पे असर कर जाए। सुभान अल्लाह। सुना दूं? वो शेर सुनिए। असद इकबाल तो बिल इत्तेफाक हिंदुस्तान के इमामुश शोरा, फखरुश शोरा, रईसुश शोरा है, मेंबर व मेहराब स्टेज की दुनिया की। लेकिन आओ मैं ये सिर्फ 2 शेर सुनाता हूँ, ऐसा शेर कि गोंगा बहरा हो जिसकी अच्छा सुनो, ये तलबा खास तौर पे सुने, जिसकी जबान पे लुकनत होती है। क्या होती है? बोलो ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो? लुकनत को तोतलापन, तोतला। आप लोग तोतला ही बोलते हो। हाँ, जो तोतला हो, जिसकी जबान में लुकनत हो, वो अगर इस शेर को पढ़ेगा हजरत तो फसीहुल लिसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बलेगुल बयान हो जाएगा।
आप पूछेंगे ऐसी बात, मैं पूछूंगा कहूँगा हाँ ऐसी ही बात, क्योंकि ये शेर रमजान हैदर की नहीं है, आफ्ताब मैसर की नहीं है, किबला काबा असद इकबाल का नहीं है, ये शेर है ही ऐसे वली का कि अगर कोई पढ़े तो गोंगा भी बोलने लगे, फसीहुल लिसान हो जाए, बलीगुल बयान हो जाए। सुनना चाहते हो तो दोनों हाथ को लहरा के पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। ये शेर हजरत अमीर खुसरो का है। सुभान अल्लाह। किसका है? अमीर खुसरो। जोर से बोलो ना। देखो अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो वो बुजुर्ग हैं कि अगर इन पे बयान किया जाए तो मजा ही आ जाए। बेशक। हाथ पकड़ लिया निजामुद्दीन औलिया ने, कहा खुसरो मैं सबसे परेशान हो जाता हूँ। अच्छा हुजूर नहीं, मैं अपने आप से भी परेशान हो जाता हूँ। फिर हाथ पकड़ा का खुसरो अगर शरीयत इजाजत देती तो एक ही कब्र में मैं भी सोता और तुझे भी सुलाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं खुसरो मालूम है कल कयामत होगी कहाँ, मैदान में शर होगा कहाँ, का नबीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, सालेहीन होंगे, खुलफाए राशिदीन होंगे, ताबीन होंगे, तबे ताबीन होंगे, अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, मुफस्सिरीन होंगे, मुनाज़िरीन होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, शैखाइन होंगे, उलमा होंगे, फुज़ला होंगे, रुकबा होंगे, नुजबा होंगे, अस्फिया होंगे, अत्किया होंगे, आलम अरब होगा, आलम अजब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या होगा? अल्लाह मुझसे पूछेगा निजामुद्दीन क्या लाए हो? भाई कहूंगा मौला मैं एक तुरक के दिल की फराश लाया हूं। यूं समझो कि मैं कह दूंगा मौला मैं अपनी निजात और शफाअत के लिए अमीर खुसरो लाया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अमीर खुसरो इंतकाल हो गया तो एक मुल्तानी बुजुर्ग कहने लगे भैया ये अमीर खुसरो का इंतकाल हो गया, ये बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ जाते थे, 6 साल तक रोजाना एक नया कलाम लिखते रहे। 6 साल तक 4 लाख या 5 लाख अशार लिखे। उन 5 लाख अशार में सिर्फ 2 अशार आज की महफिल में असद इकबाल साहब और सूफी साहब के सदके में आप मदीना 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 इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो। वो बुजुर्ग आए अपने मुरीद के साथ, चम्मच के साथ, तलामजा के साथ, शागिर्दों के साथ, मुहिब्बीन के साथ और फातिहा पढ़ने लगे। फातिहा पढ़ने के बाद सराहने के करीब आए। सराहना के करीब आने के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिया। दुआ हो रही है, दुआ हो रही है, दुआ हो रही। एक मकाम पर उस मुल्तानी बुजुर्ग ने कहा या अल्लाह ये खुसरो जो आज इंतकाल कर गया, ये बादशाहों के यहाँ, नवाबों के यहाँ जाया करता था, इसकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। उलमा की तवज्जो। सुभान अल्लाह। बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। इतना कहना था कि अमीर खुसरो की जो मैयत रखी हुई थी वो हरकत में आ गई। सुभान अल्लाह। वो हरकत में आ गई। लब लब लब, तवज्जो चाहूंगा, लब हिल। बेटा तुम लोग तो बोल दो। सुभान अल्लाह। तुम लोग तो मेरी बिरादरी के हो ना, तो जरा और मचल के बोलो। सुभान अल्लाह। लगे अमीर खुसरो के लब हिलने लगे। यार बोलो कब बोलोगे? ठीक करते हैं असद इकबाल भाई जो है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ने के टाइम स्टेज पे जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बोलो ना पहले आ गए हो तो कुछ उसका भी सोचो, ख्याल रखो। लब हिलने लगे। लब हिलने लगे। लोगों ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अमीर खुसरो बोल रहे थे माँ बहिश्ते पीरे खुद चुंदा के मुस्तक़रक शुदे। हे मुल्तानी बुजुर्ग, मैं अपने पीर के इश्क में ऐसा गर्क हूँ कि मुझे किसी की दुआओं की भी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? सुभान अल्लाह। दुर्वेशों से, मदरसों के तलाबा से जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। और कितना बुलंद करता है, कितना बुलंद करता है। वो अमीर खुसरो के 2 शेर सुनो कि ज़बान फसीहुल लिसान हो जाए, बलीगुल बयान हो जाए, गोंगा भी बोलने लगे।
गोंगा भी बोलने लगे। अब शेर पढ़ रहा हूँ, इस शेर पर मैं बिल्कुल यकीन से बोलता हूँ कि हजरत इमाम शोरा असद इकबाल साहब आज हमको नजराना देंगे। क्या मैं बात। तारीख दोहरा रहा हूँ, 700 साल पुरानी शेर पढ़ रहा हूँ अमीर खुसरो का। ये वो शेर है कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे थे तब अमीर खुसरो पढ़ते थे। सूफी साहब शेर सुनिएगा। लम लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक लम लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंधर दमकिन धमक दकिन दम दमकिन दक लम लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंधर दमकिन धमक दकिन दम दमकिन दक अज नरगी से मस्ताने तो हम बेदिलो हैरा, अज नरगी से मस्ताने तो हम बेदिलो हैरा आशिक समकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या लम लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक अज नरगी से मस्तान तो हम बेदिलो हैरा आशिक समकिन समक सकिन सम समकिन सक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तर्जमा कर देता लेकिन 4 शेर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नहीं करूंगा तर्जमा, मुझको फिलहाल जो जरूरत थी वो मिल गया। 4 मिसरे की तशरीह करूं तो कम से कम 40 मिनट, लेकिन आज आपकी ये कॉन्फ्रेंस तारीखी है। खुश नसीबी से इतने उलमा और इमाम शोरा तशरीफ ले आए, इनको सुनो। मैं तो गरीबी आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ, कभी भी आ जाऊंगा। लम लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंदन दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक अज नरगी से मस्ताने तो हम बेदिलो हैरा आशिक समकिन समक सकिन सम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतरीबे खुशका का तू की मन तू धक धक मन हक हक तू ही मन हु। किसी से राबते इतने शदीद हो गए, सूफी साहब, किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। किसी से राबते, किसी से अरे डॉक्टर तुम भी है। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। सुभान अल्लाह। कभी जो वक्त मिले इनके पास बैठा कर, कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क तो करना सीखो, मोहब्बत तो करना सीखो, अल्लाह की कसम, मतलब से नहीं, गर्ज से नहीं, सियासत से नहीं, लेने के लिए सच्चे दिल से इन उलमा से, तलबा से, इन सूफी से, इन मस्तों से दोस्ती कर लो बेवफा। सुभान अल्लाह। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। बाबा फरीद, सुभान अल्लाह, बोलो ना। सुभान अल्लाह। जिक्र करते अल्लाह का खलवत में, अल्लाह का जिक्र जलवत में, अल्लाह का जिक्र सफर में, अल्लाह का जिक्र हजर में, अल्लाह का जिक्र। अरे बोलो ना, बोलो ना। सुभान अल्लाह। और जिक्र भी क्या? अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूरा मजमा मेरे साथ जरा 2 मिनट कर लो, जिक्र अल्लाह पूरा मजमा पढ़ो। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ऐसा जिक्र करते दिल से, रूह से, कि बाबा फरीद सिर्फ जबान से अल्लाहू अल्लाहू नहीं, दिल से करते, रूह से करते, यहाँ तक के ऐसा गर्क होते जिक्र में कि दुनिया भूल जाते, सुभान अल्लाह, बाल बच्चे भूल जाते, घर बार भूल जाते, और कमाल की बात बताऊं, अपने आप को भूल जाते।
सुभान अल्लाह। किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं, और वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं, कर रहे हैं जिक्र और अपने आप को भी भूल गए, सांसें लेना भूल गए। और जब सांसें लेना भूल गए तो खड़े हैं पड़े हैं तो चरिंदों ने परिंदों ने समझा मुर्दा पड़ा हुआ है, गोश्त सामने रखा है, खाया जाए। एक परिंदा आया गाल का गोश्त लेके उड़ा, दूसरा परिंदा आया पेशानी का गोश्त लेके उड़ा, तीसरा परिंदा आया छाती का गोश्त लेके उड़ा, चौथा परिंदा आया हाथ का पैर गोश्त लेके उड़ा। और जब सब परिंदे उड़ रहे थे तो कौवा क्यों पीछे रहता? वो भी आया, और वो भी आया तो कौवा की महबूब पसंदीदा ग़िज़ा जानते हो क्या? बोलो। आँख है आँख। उन कौवे ने अपनी पसंदीदा ग़िज़ा आँख पर निशाना लगाया बाबा फरीद के, और लगाने के बाद जो झपटा मारा है तो बाबा फरीद बोल उठे, काका काका सब तन खइयो, काका काका सब तन खइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस, काका काका सब तन खइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस, और दो नैना मत खइयो रे मोहे पिया मिलन की याद। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कागा कागा सब तन खइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस। सब तन खइयो, तन का कोई भी गोश्त खा लो, हाथ का, पैर का, नाक का, आंख का, कान का, पीठ का, पेट का, सर का, पैर का, हाथ का, कागा कागा सब तन खइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस, और दो नैना मत खइयो रे मोहे पिया मिलन की याद। मगर ऐ कौवा मेरी दो आंखों को मत खाना, इसलिए कि ये दो आंखें तौहीद का जलवा देख रही हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा व मौलाना रमजान हैदर साहब क़िबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो बुजुर्ग थे, ये लोग ऐसे अल्लाह वाले थे कि इन अल्लाह वालों से जो आंखें मिलाता उन्हीं का हो जाता, ये अल्लाह वालों की सोबत में जो बैठता उन्हीं का हो जाता, इन अल्लाह वालों से जो एक बार बात कर लेता उन्हीं का हो जाता। गोया अमीरे खुसरो की ज़बानी यूं कहो कि छाप तिलक सब छीन मिले, मुझसे नैना मिलाई के बात हम कर दी नहीं रे, मुझसे नैना मिलाई के। और खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए। किसी से राबते इतने शदीद हो गए, किसी से राबते इतने शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। कुरान से इश्क पैदा करो। एक नौजवान है, नौजवान इमाम आजम नोमान इब्ने साबित बैठे हैं मस्जिद में, आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर एक मसला। कहा कहो। कहा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद लड़का बालिग हुआ है क्या? बोलो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद लड़का, अब वो ईशा की नमाज दोहराएगा या वही नमाज काफी है जो पढ़ चुका है? इमाम आजम नोमान इब्ने साबित सिराजुल उम्मा, इमामुल अइम्मा, बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दोहराएगा। क्या फरमाते हैं? वो पूछने वाला मस्जिद के किनारे में गया, नियत करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इमाम आजम उस लड़के को देखते रहे, मुस्कुराते रहे। फरमाया ये कुछ बनेगा, ये कुछ, जोर से बोलो, बनेगा। के बाद वही लड़का आ गया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। क्या बात बेटा? कहा अपने मदरसे में दाखिला ले लीजिए। कहा क्या करोगे? कहा मौलाना बनूंगा। क्या? अच्छा आलिम बनोगे? जी हुजूर। शरीयत का इल्म? जी हुजूर। हाफिज़े कुरान हो? हाफिज़े कुरान हो का नहीं? कहा जाओ पहले हाफिज बन जाओ बेटा, फिर आना आलिम बना दूंगा।
चले गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, 7वें दिन वही लड़का अपने बाप के साथ आ गया। अरे फिर आ गए जी? हाँ हुजूर आ गया। बोला था ना हाफिज कुरान बन के आना, तब आलिम बनाऊंगा। कहा हुजूर आपके कदमों की बरकत से 7वां दिन जो बाप के साथ आया हो खाली नहीं आया हो, 300 पारे का हाफिज बन के आया हो। जरा बोल दो, बताओ उस नौजवान का नाम क्या है, या आप लोग जानते हो? बता दूं, इमाम मोहम्मद। क्या? एक आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े फाजिल हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े मुदक्किक हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, बहुत बड़े दुर्वेश हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। नाम बताऊं? हजरत हिशाम बिन मोहम्मद बिन कलबी का। हुजूर आप सब कुछ है, देखने में बहुत खूबसूरत। असद इकबाल साहब किबला सुभान अल्लाह, जलवाए अहमद आया बर्रुए हजरत दीदाम, जलवाए अहमद आया बर्रुए हजरत दीदाम, आदम या नौए दिगर बसद हजरत दीदाम का हजरत। लेकिन एक कमी महसूस होती है। क्या बेटा? आपको हाफिज भी, आलिम भी है, मौलाना भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुनाजिर भी है, फिर क्या नहीं है वो बोलना भाई शॉर्ट में। आप हाफिज नहीं है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, ऐलान कर दिया पूरे इलाके में, ऐलान कर दो कि हिशाम बिन मोहम्मद बिन कलबी हाफिज कुरान हो गया। पहले कई दिन के हाफिज थे? जोर से बोलो। और दूसरा कई दिन के? 3 दिन। आपको 30 घंटे का हाफिज दिखा दूं? नहीं बोलोगे? अब नाथ का मैं लाने का मैं अनाउंस नहीं कर दूंगा अभी। दिखा दूं? कई घंटे का? 30 घंटे का। टाइम कम है, पूछिए असद इकबाल से। टाइम कम है, पूछिए मिसबाही साहब से। टाइम कम है, पूछिए सूफी साहब। तो कहेंगे 30 घंटे का हाफिज वो कोई और नहीं है, वो आपके हिंदुस्तान के हैं और कहीं और के नहीं है। वो मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ के हैं, जिसको हम और आप कहते हैं आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत अजीमुल बरकत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत पैकरे इल्म हिकमत माहिए बिदात कातिए कुफ्र ज़लालत रफ़ीउद दराजात हल्लुल मुश्किलात जवाबुस सवालात आलिमुल हवालात सय्यदुल मुफस्सिरीन उस्ताजुल मुहद्दिसीन इमामुल मुनाज़िरीन शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन कायद फौज इस्लाम ताफ़े जीसे असनाम ताजदारे अहले सुन्नत शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इसके इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, नियारे इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल हाफिज, अल कारी, अल मौलवी, अल आलिम, अल फाजिल, अल मुहद्दिस, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अल शेख, अल कुतुब, अल गौस, अल ख्वाजा, अल शेख इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 फैजाने आला हजरत। अरे बताओ, ऐसी जात शख्सियत हस्ती को देखकर लोग कहेंगे कि नहीं छाप तिलक सब छीन ले रे, मुझसे नहीं ना मिलाई के बात हम कर दी नहीं रे, मुझसे नहीं ना मिलाई के। और बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दीनी रे, मुझसे नहीं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दीनी रे। और रमजान हैदर कादरी फिरदौसी से पूछो तो मैं बताऊं, मेरे पास यानी अहले सुन्नत के पास 1 मिनट का भी हाफिज है। सुभान अल्लाह। क्या इरादा बोल दूं? 1 मिनट के हाफिज हैं, लेकिन बयान करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तैयार हो?
जल्दी बोलो। शेख जमालुद्दीन है, रामपुरी बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादी करके आया है। का क्या खैरियत? का हुजूर खैरियत कुछ नहीं है, बीवी आई है, हाफिज कुरान आई है। सुभान। क्या आई है? हाफिज कुरान। कहा तो और तो मजे हैं, मस्ती लो, मौज करो, मस्त रहो। का हुजूर नहीं, बात कुछ ऐसी ठन गई है कि हमने बीवी से कहा बेगम जा रहे दूर हम, थोड़ा सा तुम भी उठाओ गम। अब मैं जो आऊंगा तो तुम्हारी तरह 300 पारे का हाफिज बन के आऊंगा। सुभान अल्लाह। का फिर क्या हुआ? कासद इकबाल साहब मिले थे, चले जाओ मुफ्ती नसीम साहब के मदरसे में, 2.5 साल में हाफिज। का फिर गए नहीं? का हुजूर 2.5 साल, जरा देखिए तो सही, 2 दिलों का मिलन हो चुका है, शादी हो गई है, दिल धड़क रहा है, इधर भी धड़कन बढ़ रही है और उधर भी आंखें फड़क रही है। सुभान अल्लाह। का फिर का नहीं होगा हुजूर हमसे 2.5 साल इंतजार। तो कहा फिर कहा एक मौलाना साहब ने और पता दिया, मिसबाई साहब ने कहा 1.5 साल में हाफिज बना देते हो, बहुत अच्छे आलिम है। कहा वहाँ कहा हुजूर 1.5 साल वाले में दाखिला तो ले लिया था, मगर एक खुदा मस्त मिल गया। कहा फिर कहा उसने आपका पता दिया है। कहा फिर कहा हुजूर आप ही कुछ कीजिए ना। कहा चल जब मेरे पास आया है तो 6 महीने में बना दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत तो बड़े पावरफुल हैं। कहा हुजूर आप तो अल्लाह वाले हैं, हम नहीं आता आपको, कोई इधर तड़पेगा कोई उधर तड़पेगा। कहा ये बात कहाँ? कहा चल 3 महीना में बना दूंगा। अब वो ताड़ गया कि हजरत बड़े पावरफुल है। कहा हुजूर सुभान अल्लाह। अल्लाह के वास्ते जरा सा और कम कर दीजिए। कहा चल 1 महीना में बना दूंगा। कहा बस बात बन गई 1 महीना। कहा हुजूर 1 महीना भी आपको तड़पा के क्या मिले? का 1 हफ्ता? का हुजूर नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आप पर तो बगदाद के मोइनुद्दीन का फैजान है, अजमेर के मोइनुद्दीन का फैजान है, बागपटन के बाबा फरीदुद्दीन का फैजान है, बदायूं के निजामुद्दीन का फैजान है, कलियर के अलाउद्दीन का फैजान है, दिल्ली के कुतुबुद्दीन का फैजान है, बिहार शरीफ के शरफुद्दीन का फैजान है, पंडवा के अलाउल हकमुद्दीन का फैजान है। करम कर दे। सुभान अल्लाह। का चल आज ही बना दूंगा। का बना दीजिए ना हुजूर। का यार कुछ तो इंतजार कर। कब तक? का बस फजर तक। का ठीक है हुजूर। का जा सो जा, फजर में आ जाना, सब किताब तय कर देंगे। तू बेटा सोएगा? वुजू करके इमामा पगड़ी बांध के मस्जिद में एकदम ठीक इमाम के पीछे बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मुअज्जिन ने अजान दी है, तुम तो सोए रहते हो, अजान के मजे क्या जानो। तुम तो सोए रहते हो, तस्बीह तकबीर तमजीद का लुत्फ क्या जानो। इमामे हसन बसरी ने कहा बेटा तौबा जब कर चुके हो ना हबीबे आजमी, तो सिर्फ ऐसा करो, तुम एक ही जिक्र किया करो, अल्लाह 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 कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह। और उससे पहले हर कुछ करते थे, मुर्गा मुसल्लम चलता था, पैसा इधर से उधर से, तुम मफेरी का, हेर फेर का, पेच पाच का, घर में रोजाना पार्टी। मगर अब इमामे हसन बसरी के मुरीद हो गए हबीब आजमी, तो क्या करने लगे? अल्लाह 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 अल्लाह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, बीवी ने कहा मियां क्या लगाए हो ये? अब रोजाना सिर्फ कोई सूखा फूका, सूखी रोटी और पानी। कहाँ गया मुर्गा, कहाँ गया मुसल्लम, कहाँ गया कोरमा, कहाँ गया कबाब और कहाँ गई बिरयानी? छोड़ो ये सब, फिर वही पुराना वाला रास्ता अपनाओ, कुछ मुर्गा चलाओ, कुछ लोकमाए तर खिलाओ। हजरात अजीब बात है, किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब आजमी मुसल्ला उठाते जंगलों में जाते, रात की, और जंगलों में जाने के बाद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने के बाद यही जिक्र अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
तो तुम लोग मायके ना गलत लगाए हो इतना, बिल्कुल एकदम इसी की नियत हमने नहीं किया। नियत करता हूँ माइक की तरफ, रुख करता हूँ माइक की तरफ, ऐसा मैं मुकर्रिर नहीं हूँ कि मैं नियत कर लूं कि मुंह करता हूँ माइक की तरफ। अरे यार ये माइक तो मजबूरी में इसको देख रहा हूँ, वरना अल्लाह की कसम इतने खूबसूरत चेहरे हैं कि जिनकी नजर कुरान में हदीस में है, इन्हें एक बार देख ले तो नजरें हटे ही नहीं। वो तो मजबूरी है, आवाज आप तक पहुंचाना है, कभी कभार देख लेता हूँ इधर, वरना रुख तो है मेरा इस तरह। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं, और वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। और जिन लोगों को मेरा पीर होना चाहिए था, जिन लोगों को मेरा पीर होना चाहिए था, सुना है वो खुद किसी से मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान मुसल्ला का इमाम के पीछे अमामा शरीफ पगड़ी बांध के बेटा बैठा है पूरी रात। हजरत आए, अजान हुई और हजरत हुजरा से वुजू फरमाकर जो आए हैं तो देखा वही बैठा, सुन्नत अदा, तस्बीह अदा हुई, तकबीर पढ़ी गई, और फिर जब मुसल्ले इमामत पर हजरत चले, दाहिनी तरफ वो लड़का बैठा था, और नमाज पढ़ने के बाद जो सलाम फेरा है हजरत ने, तो दाएं तरफ सलाम फेरा तो जितने लोग दाहिनी तरफ बैठे थे सबके सब हाफिज़े कुरान बन गए, और जितने लोग बाईं तरफ बैठे थे सबके सब कुरान खां बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। मखदूमे जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी फिरदौसी 1700 किताबों के मुसन्निफ, जिनके बारे में मखदूमे सिमना ने फरमाया था कि दिला नियाबी दिला हरगिज नियाबी दर जहां हमचू शरफ पीरे, जज्बे माला माल शुद्ध सईद अशरफ जहांगीरे। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि दिला हरगिज नियाबी, मेरे दिल ने हरगिज नहीं पाया। कहां? दर जहान, हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में नहीं, इराक में नहीं, लिबनान में नहीं, बगदाद में नहीं, समरकंद में नहीं, बुखारा में नहीं, फरमाते दर जहान, पूरी दुनिया में। या मखदूम सिमना, ताजदार सिमना, पूरी दुनिया में आपके दिल ने क्या नहीं पाया? फरमाते हमचू शरफ पीरे, जिस तरह शेख शरफुद्दीन पीर है। समझ रहे हैं? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हजरत मखदूमे बिहार मखदूमे जहान को देखकर फरमाते हैं शी मुर्गे अम्मा दामे नसीबे माने। ये सी मुर्ग है लेकिन मेरे मुकद्दर में नहीं है। हजरत मखदूमे जहान के ताल्लुक से हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से बोलो, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, अल्लाह अल्लाह। क्या बताएं? फरमाते हैं कुफरे सत्साले माँ दरदस्ते खुद नमूद, मखदूमे जहान मखदूमे बिहार के मकतूबात ने 100 साला कुफ्र को मेरी हथेली में करके दिखाया। इतने बड़े वली ये कामिल सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत अब्दुल्ला सुत्तारी फरमाते हैं कि मैंने आसमान साके अर्शे बरी पर 2 बुजुर्गों के लक़ब लिखे देखे। एक बायजीद बुस्तामी का उनके नाम के साथ लक़ब था सुल्तानुल आरिफीन, और एक मखदूमे बिहार मखदूमे जहान का उनके नाम के साथ लक़ब लिखा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मखदूमे जहान कहते हैं कि इन ओलामा की जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात हजरात, मैं तो आता रहता हूँ लेकिन बड़े कीमती लोग आए हुए हैं, खासकर इमाम शोरा तशरीफ फरमा है और बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर जाना है।
ये भी याद रखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, निहायत मुखलिस, निहायत अदब से पढ़ने वाले, स्टेज की दुनिया में इनसे ज्यादा मुअद्दब आपको शायर नहीं मिलेगा शायद। और ऐसे ही पढ़ना, आजकल जो शायर लोग है, नात खां लोग है, ड्रामा बहुत करता है, हाथ उठा के बोलो, पैर उठा के बोलो, इधर वालों बोलो, उधर वालों बोलो, और आप लोग भी एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तमाशा मत बनाओ, अदब गाहे शेर आसमां अर्शे नाजुक, बहुत अदब से पढ़ने का है। आप सीधे सादे लफ्जों में पूछो कैसे नात पढ़ना चाहिए, तो रमजान हैदर कादरी फिरदौसी कहेगा जैसे असद इकबाल साहब पढ़ते, शॉर्ट में, और एकदम उठा उठा के गाना के तर्ज में पढ़ रहा है, एक एक लफ्ज को इतना तकरार करता है कि वो लफ्ज का मखरज ही बदल जाता है, माना ही बदल जाता है, तहरीफे मान भी हो जाती है, तहरीफे लफ्ज भी हो जाती है। और बेचारा मौलवी मौलाना भी स्टेज में डर के मारे कुछ नहीं बोलता, बोलेंगे तो हंगामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये सब आप लोग की वजह से होता है। ऐसे लोगों को बुलाया करो, मुतरी वे खुश काका तो की मन कुकू तू दग दग मन हक हक तू ही मन हो। फिर मोबाइल दिखा दिया, टाइम नहीं है, क्या तर्जुमा करूं। उर्दू में जान फरमाते हैं उलमा की जरूरत जन्नत में पड़ेगी, जन्नत में चले जाएंगे नमाजी हाजी गाजी अच्छे मुसलमान, अब जन्नत में चले जाएंगे तो दूध की नहरें हैं, अंगूर है, जन्नत में जो आदमी मांगेगा सब मौजूद है। अब अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। सुभान अल्लाह। पूरा इतना बड़ा मजमा है, बताएगा कि आप लोग जन्नत में क्या मांगोगे। जैसे चुप हो ना, भी उस टाइम भी जन्नत में लोग चुप हो जाएंगे, या अल्लाह क्या मांगे। हम तो सोचते हैं हूर तो हूर खड़ी है, हम तो सोचते हैं गिलमान तो गिलमान खड़ा है, हम सोचते हैं बिरयानी तो बिरयानी हाजिर है, हम चाहते हैं अंगूर तो सोचा और हाजिर, या अल्लाह यहाँ क्या मांगे। वहां सब पर इसी तरह, जिस तरह भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है सन्नाटा छा गया आप लोगों में, इसी तरह जन्नत में भी हो जाएगा। तब खुद मखदूम जान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा, तमन्नू अलल माजिदिल वाहिद, जन्नतियों आज तुम्हारा रब चाहता है कि तुम लोग कोई तमन्ना करो, कुछ मांगो, कुछ सवाल करो, कुछ तलब करो, और इसी तरह चुप हो जाएंगे। ए मुतरी बे खुश काका, मखदूम जान फरमाते हैं खुद अल्लाह रहनुमाई फरमाएगा कि तुम लोगों की समझ में बात नहीं आती तो दुनिया में जिस जिस आलिम से मोहब्बत करते थे उनके पास चले जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि हम क्या मांगे। तो आवाम जन्नत में आलिमों के पास जाएगी और आलिमों से पूछेगी तो असद इकबाल साहब कहेंगे, सूफी साहब कहेंगे, मिसबाही साहब कहेंगे, आफ्ताब महशर साहब कहेंगे, उलमा कहेंगे, आपका इमाम कहेगा, आपका मुदर्रिस कहेगा, आपका पीर कहेगा, हाफिज कुरान कहेगा, आलिम दीन कहेगा, ओ जन्नतियों अरे खुदा की ज़ियारत मांगो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इन आलिमों की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी, इनसे दोस्ती करो, मोहब्बत करो, खुलूस के साथ पेश आओ, इनकी शान में गुस्ताखी ना करो, सलाह लो, मशवरा लो, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, अपना कॉलेज भी बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, और इन उलमा से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत रखो। तकरीर तो अभी चालू ही नहीं हुई है, लेकिन मामला ऐसा है, हमारे बुजुर्गाने दीन मौजूद है, का हुक्म सर आंखों पे कसदन सहवन जिम्नन इशारतन किनायतन लफ्ज से खामियां गलतियां हो गई हो तो मैं तौबा करता हूं और पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस 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 खामे खाम नवाए रज़ा, बस खामे खाम नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद हिब्बा नातिक था, नचार इसरा पढ़ जाना, बंधा दादे वहासिल शुद्ध फराग, बंधा दादे वहासिल शुद्ध फराग, वमा अलैना याखी इल्लल बला। नारे